नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आप सभी लोग जानते हैं कुछ ऐसे राज्य है भारत में जो अपने अतरंगी कामों के लिए जाने जाते हैं। आप में से कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए बिहार में जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियाँ भी आई है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं 20 के बाद या 20 से आपके 27 के बीच में इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के लिए लोग निकल पड़े हैं। कोई उडुपी से आ रहे हैं, कोई तमिलनाडु से आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बिहार से बाहर रह के काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र, कहीं भी किसी भी राज्य में हो, वो लोग पहुंच रहे हैं। अचानक से अभी थोड़ी देर पहले बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशंस के HED पोर्टल के अनुसार सामर्थ पोर्टल से आपको एक मेल आता है और मेल कुछ इस प्रकार का होता है कि डियर कैंडिडेट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द एडमिट कार्ड रिलीज ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल स्टैंड्स विड्रॉ ड्यू टू द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है वो भली बात ही आप लोग अच्छे से जानते हैं। प्रॉब्लम ये है साथियों, जो आप में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका API स्कोर बनने के बावजूद भी आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए थे। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, उनको भी ये मेल आया होगा। आप मेल एक बार जाकर चेक कीजिएगा, रजिस्टर ईमेल पे आपको ये मेल आया होगा। जो साथी लोग शॉर्ट लिस्टेड है उनको भी मेल आया, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबको मेल गया। जिनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था या जिनका नहीं हुआ, सबको गया है मेल। लेकिन जिनका API स्कोर था उनको भी एडमिट कार्ड नहीं आया। और बिहार रिजर्वेशंस का जो बात है कि बिहार के कैंडिडेट को रिजर्वेशंस का फ़ायदा मिलेगा, वो ऐसा दिख नहीं रहा। सामर्थ पोर्टल पे इस तरह का दिखा नहीं है। कोई भी कैंडिडेट्स हैं जो है, बाहर के भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और लगभग आप सभी जानते हैं एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया गया है और 422 गुने आप 3 बात कर लेते हैं, 6 6 4 3 12, आपको 1266 लोग कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। आपके इतिहास सब्जेक्ट में सबसे अधिक फॉर्म भरे गए हैं, सबसे अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है। फ्री था तो सबने फॉर्म भरा है, जिनका नेट GRF था, जिन्होंने PhD किया, नॉन PhD, सबने डाला था। खैर, मुद्दे पे ये सवाल ये नहीं है। ये सवाल मुद्दा ये है कि किस तरह से कमीशंस कर रहा है, कितना जागरूक है, इसका आप अंदाज़ा लगाइए। क्या लिख रहे हैं? ड्यू टू योर प्रॉब्लम, ड्यू टू प्रॉब्लम। तो ड्यू टू प्रॉब्लम के चक्कर में न जाने कितने लोगों का, हजारों लाखों का नुकसान है। कुछ लोग अपने काम छोड़कर अब पहुंच रहे हैं। 22 तारीख का किसी का इंटरव्यू, किसी का 24 को है, किसी का 25 को, अलग अलग स्लॉट में आप इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं ड्यू टू प्रॉब्लम। पता है 211 कॉलेजेस खोले गए और आपके पास कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है कि आप इनमें से इतने कैंडिडेट्स को कैसे आप भर्ती करेंगे। और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स, एक दो प्रॉब्लम्स नहीं है, आप खुद भी फेस कर रहे होंगे। आप में से कई स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, जबकि आप PhD हैं, आप जबकि नॉन PhD है, GRF है, फिर भी नहीं आया आपका। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे लिख रहा है रिवाइज एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन अवेलेबल द पोर्टल बाय द आफ्टरनून 19 जुलाई इवनिंग तक। आफ्टरनून मतलब इवनिंग तक आप देख सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन योर रिक्रूटमेंट पोर्टल एंड चेक द अपडेटेड स्टेटस एंड डाउनलोड द रिफ्रेश एडमिट कार्ड वंस इट रिलीज। वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड एंड द अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। बढ़िया है, यही होता है हमारे साथ, ऐसे ही होता है। तो ओवरऑल जागरूक बने, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, यही कहूँगा मैं। ओवरऑल ये खास इन्फॉर्मेशंस आप सभी के लिए था, लेकिन अभी भी आप होपलेस नहीं होइएगा, एडमिट कार्ड आना ही है। जैसी तैयारी आप लोग सभी कैंडिडेट्स, चाहे 6 सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या डिफरेंट और हिंदी वगैरह, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कंटिन्यूटी बना के रखें, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखें। 20 से 27 के बीच ही आपका इंटरव्यू होना है, 20 से 27 के बीच में आपका इंटरव्यू रहेगा। अब किस स्लॉट में होगा वो एडमिट कार्ड के बाद पता चलेगा। दूसरा चीज़ ये है, आप सभी को एनी हाउ आपको 30 को बता दिया जाएगा। 30 को जो है आप 30 जुलाई को कि आप कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो रहा है। साथ में आपको 1 तारीख से आपके जो है 8 तारीख के बीच में ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। ये तो तय है, क्योंकि जितना तेज़ी से प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन इस जो रूल्स हैं, अभी जो नए रूल्स के हिसाब से आरक्षण मुझे नहीं लगता है कि लगा है। अगर आरक्षण लगा होता तो बिहार के बहुत सारे कैंडिडेट्स API स्कोर में जो है सिलेक्टेड होते हैं और उनको इंटरव्यू का रिलीज़ मतलब एडमिट कार्ड आया होता।
अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पोर्टल पे अवेटिंग करके लिखा हो रहा होगा स्टेटस में, तो इसका मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस को आप अपने साथियों के साथ साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने फॉर्म भरा उन तक जो है पहुंचाने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।